जल्दी भोरे बाजार से कुछ कमाई वमाई करके आए हो कि नहीं? एक छूटी कौड़ी नहीं बिकी। इस रात करो तो कहते हैं यह जरा तुम्हारा माल पकड़ ले जाओ, हमें नहीं बेचना है। ऐसी मंदी आई है, बाजार में उल्लू बोल रहे हैं। कबीरवा मिला रहा? उसका कुछ माल बिका होगा कि नहीं? घर से तो सवेरे से निकला हुआ है। ये धान तुम्हारा ही माल है, वही दिया है। कबीर ने तुम्हें क्या दिया? कहता था घर पहुंचा देना, और हाँ, यह भी संदेशा दिया है कि वह शाम तक घर लौट आएगा। तुमसे कहाँ मिला? कोतवाली चौक के पास खड़ा था, और हाँ, उसे बहुत से लोग घेरे खड़े थे। और जब सराफों के बाजार से मैं मस्जिद शरीफ की ओर जा रहा था, तब मैंने उसे पहली बार देखा। पूरा मजमा जमा कर रखा था। क्या कह रहा था? अरे वही रोज की खच्चर खोल क्या। कुछ लोग सुन से है लेते हैं, कुछ लोग तुमसे आ पाते हैं। मुझे लग रहा है तुम कुछ छिपा रहे हो। सच सच बताओ, क्या बात है? आज बड़े महल की झांकी सवारी निकल रही थी, बस वही महल के आदमियों ने एक कोने को बेत मारे। कबीरा बीच में जा कूदा। वे बच्चे को तो छोड़ दिए, उनका कबीरा पे टूट पड़ी। अरे सुन रही हो अपने बेटे की बातें? अरे कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि जिंदा गाड़ देता है। सुना है कि उसके दादा तैमूर लंग की फौज के साथ आए थे, और दिल्ली के खून खराबे में उसने खूब हाथ रंगे थे। मैं क्या करूं इस लड़के का? इसकी वजह से ना मेरी जान सांसद में आ रखी है। हम तो डरते हैं, उसे कुछ नहीं कहते कि कहीं फिर ना भाग जाए। हमारे तो खुशी लगी रहती है कि कहीं मुंह से कुछ निकलना चाहे और ये फिर भाग खड़ा हो। अब की बार भागा तो मैं तो गंगा में डूब मरूंगी। क्या जबर जबर करे जा रही हो? तुमने ही उसे सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे मैं तो कहूँगा तुम उसका ब्याह कर दो। ये रोज रोज का झगड़ा टंटा अच्छा नहीं। अच्छा, अब मैं चलूंगा, ये धार कौन सा? घर में खाने में दम का दाना नहीं है। इधर इस लड़के को देखो, आवारा हो गया है। जान लेके मारेगा ये हमारी। कुछ सोच कर बोला करो कि कैसे को बात मुंह से निकाली है। जिस तक तुम उसे उठा के लाई थी, तब तो बड़ी महागर बनी थी। अब किए है तो भुगतो। क्यों उसे गालियां देते हो? वो तो तुम्हें सर पर चढ़ाए रखता है, और एक तुम होगी। उसे ना समझा देना, अगली बार वो घर से बाहर निकला, उसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा मैं। आए फिर तुम मुझे कोसते रहते हो। कबीरवा भी कहता था वो घर से चला जाएगा। तुम दोनों मेरी वजह से परेशान रहते हो। जिस वक्त तुम उसे उठा के लाई थी ना, उस वक्त भी मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि नूरा, तुम भूल कर रहे हो, और तुम थी कि मेरे सर पे सवार थी। मैं सर पे सवार थी? भूल गए? उसे खुद उठाने तुम मेरे साथ आए थे। मैं गया था तेरा दिल रखने। पता नहीं दिन भर कैसी बनौतियां मांगती रहती थी। पराए कभी अपने हुए हैं? पराए तो हमेशा पराए ही रहे हैं। इससे हमें अल्लाह ताला ने दिया है। खबरदार, जो अपने मुंह से के पूरा लफ्ज निकाला तो। उस वक्त तुमसे ना उठा के लाई होती ना, तो क्या मालूम मैं दूसरा निकाह कर लेता। कम से कम खुद का बच्चा तो होता। इसे तो पाल पोस कर बड़ा करके भुगत रहे, 2 दिन चैन के नसीब नहीं होते। बस भी करो, उस जैसा बेटा तो दिया लेकर ढूंढे नहीं मिलेगा। मेरी किस्मत वाली थी जो ऐसा सोना बेटा पाया है। पूरा घर उज्जवल हो गया है, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। हाँ जी, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। आए दिन गहरे गहरे से उलझता रहता है। कपड़ा बेचने जाता है तो दिन भर अपने उन्हीं गोरे दोस्तों के साथ बैठकबाजी करता रहता है। जहाँ देखो कबीरवा का दरबार लगा है जी, कबीरवा का दरबार लगा है। हर जोलियों के साथ ही तो उल्टा बैठता है। इसमें बेचा क्या है? भांग धतूरा तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। अरे शास्त्रार्थ करता फिरता है। अच्छा, शास्त्रार्थ करता है, भांग धतूरा तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। तुम क्या एक ही बात पर गिरे जा रही हो? मुझसे पूछो रीमा, ये जो शास्त्रार्थ है ना, वो भांग धतूरे से भी बुरा है। घरों के घर तबाह हो जाते हैं। बस ये तुम क्या बक रहे हो? आज ना मैं उसे सफा सफा कह दूंगा। क्या कह दोगे? खबरदार, जो उसे कुछ उल्टी पुल्टी कही तो वो हमें छोड़कर फिर आलोक हो गया तो? आलोक हो रहा है, हो जाए मेरी वजह से। भूल गए? पिछली बार भी जिस रोज कबीरा घर छोड़कर भागा था, तुम उसी रोज उसे ढूंढने निकल गए थे।
अब की बार नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे? तुम्हें मैं जानती नहीं क्या? तुम उसी रोज उसे ढूंढने निकल जाओगे। अरे इंसानों की तरह रहे तो बात भी है, ये तो हर दिन नहीं खुद करता रहता है। तू आ गया बेटा? हाँ हाँ हाथ को धोने में तेरे सत्तू बना लाती। हाँ हाँ धो लेता हूँ। तीनों थान बिक गए। हम सारा तो कह रहा था बाजार में बड़ी मंदी है, उसका तो एक भी नहीं बिका। नहीं, क्या कोई आदमी यहाँ पहुँचाने गया था? हाँ तो तू लेकर गया था ना? नहीं, मैंने तो बाजार में इससे कह दिया था, मुझे लगा अब तक तो पहुँचाया है होंगे। अच्छा व्यापार करने चले हैं, थान किसी और के हवाले कर आए। कौन था वो? बस्ती का ही तो था बापू। कहाँ दिया था? बापू ले आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अपने ही दोस्त को दिया है, बनवारी की दुकान के पास खड़ा था। तेरे लिए तो चिंता फिक्र की वैसे भी कोई बात नहीं है। आगे से ना मैं खुद चले जाया करूंगा। ये रखे हैं, करमदीन लाया था। ये चले हैं धंधा व्यापार करने। इन्हें इतना ही नहीं मालूम कि थान किसे दे के आए थे। इसने ना मेरी जान सांसद में ला रखी है। खा ले बेटा। माँ, मेरे दोस्तों में से कोई आया था क्या? पीपा कोई तो आया होगा। सुन बेटा, तू लोगों से उलझता फिरता है, ये ठीक नहीं है। तू किसी से कुछ ना कहा कर। मैंने क्या कहा है? आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, दुकान में सेठिया पड़ा सो रहा था। मुझे लगा जागेगा तो थान बेचने की बात करूंगा। फिर मैंने देखा 2 कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे हैं और मुझे तो इतना बुरा लगा उन्हें देखकर। और तू बीच में कूद पड़ा? मैं कहाँ बीच में कूद पड़ा, मुझे तो एक कवित सूझ गया तो मैंने कह दिया। लोग तेरे कवित्व से बिगड़ते हैं तो तू क्यों कहता है? क्या कहा तूने? मैंने कहा माँ, दिन भर रोजा रहते है, रात हनन है गाय, ये खून में बंदगी कैसी खुशी खुदाई। तुझे कवित कहना था तो मस्जिद के आगे तो ना कहता। मस्जिद के सामने थोड़ी खड़ा था माँ, मस्जिद के सामने तो बाद में खड़ा था। और तुम्हें किसने कहा है कि कोई मुझ पर बिगड़ रहा है? ये आज की बात थोड़ी है, आए दिन ऐसा ही होता है। तू क्यों लोगों से सवाल पूछता है? मुल्ला मौलवियों से भी कोई सवाल पूछता है? वे चिढ़ जाते हैं बेटा, इन लोगों के हाथ में हमारी रोजी रोटी है। तू क्यों नहीं समझता? क्यों अपने माँ बाप को भूखा मारता है? मैंने क्या कहा है माँ, तुम बेकार में परेशान हो गई हो। कुछ सोच कर बोला कर बेटा, ये काशी है, हिंदुओं का तीरथ, और यहाँ का कोतवाल मुसलमान है। सब कहते हैं बड़ा बेरहम आदमी है। तू हर किसी से दुश्मनी मोल लेता फिरता है, मेरा दिल बहुत डरता है। आखिर तेरे सिवा हमारा है ही कौन? ये क्या कबीरा? ये रुस्ता क्यों गीला हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं माँ। खून? अरे ये तो कुछ भी तेरे नहीं। कुर्ते पे खून कैसा? माँ, मैं तो इसे भूल चुका हूँ, कुछ भी अभी नहीं। तक फिर किसी ने कोड़े मारे हैं? अरे माँ, ये तो कुछ भी तू नहीं है। बैठी बस, कभी तेरे लेट नहीं खाती। माँ तुम बेकार में परेशान होती हो, ये तो रोज की बातें हैं। ये माँ, तुम क्यों इतना सब कर रही हो? माँ, क्या करता फिरता है ये? कुछ क्यों भी नहीं नहीं समझता? जिनके हाथ में ताकत होती है उनके दिल में रहम नहीं होता। तू क्यों लोगों से उलझता फिरता है? तू मेरी मान और किसी दूसरे शहर निकल जा यहाँ से। तो फिर से वनों में चला जाता हूँ। हाँ, बन क्यों जाएगा रे? किसी दूसरे शहर नहीं जा सकता। हाँ, मतलब हिंदू मुसलमान वहाँ होंगे नहीं। ये तो काशी है बेटा, धर्म का गढ़। यहाँ ठाव ठाव पर मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं। तो वहाँ मन में सवाल नहीं उठेंगे? मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा, तुम अपना काम करो, बुनाई कटाई करो। दूसरों के झगड़े टंटों में तुम्हें क्या रखा है? बुनाई कताई तो मैं अब भी करता फिरता हूँ। बुनाई कटाई करते हो तो लोग तुम्हारे पीछे लटके के क्यों दौड़ते हैं? तेरा बाप भी तो बुनाई कटाई करता है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं भला किसी से क्या कहता? तुम तो सवाल पूछते हो। मुल्ला मौलवियों के व्याजन सुनते समय कोई सवाल थोड़ी पूछता है, और तुम तो बीच में पूछ पड़ते हो। ठीक ही कहती हो। अच्छा लगता है? बाप आ गया, मैं जाऊँ बेटा? बस वो कुछ करे तो बुरा मत मानना, अरे वो भी तो भला चाहते हैं। समझ गया माँ। माँ भी समझती है कि मैं लोगों को परेशान करता फिरता। माँ को मेरी पीठ के घाव तो नजर आते हैं, पर मेरा दिल कैसे छलनी हो रहा है ये कोई नहीं देख पाता। मेरी भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? मेरे मन में बस एक सवाल उठता है कि अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? ऐ मालिक, मैं भी तो तेरा ही बंदा हूँ, फिर मेरी ठोर कहाँ पर है? मालिक, फिर मेरी ठोर कहाँ पर है?
दुखिया दास कबीर है जागे यारो रोवे पर्वती पर्वती मैं फिर नैन गवाए रोवे पर्वती पर्वती मैं फिर नैन गवाए रोवे जल्दी 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 सब जल्दी 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 ताली वाली है जल्दी जल्दी फूल बिछाओ फूल 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 तोड़ो जल्दी उठाओ जल्दी 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 कोतवाल की जय हो, कोतवाल की जय हो। अखाड़े के महंत काशी पहुंच गए। जी, बड़े गाजे बाजे के साथ उनकी सवारी नगर में प्रवेश ला रही है। जल्दी वे यहाँ भी पहुंच जाएंगे। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में उनका अखाड़ा है। साल में एक बार काशी धाम जरूर आते हैं। सुना है शहर में बहुत सजावट की गई है। ये किस धर्म के महंत हैं? धर्म से तो हिंदू ही हैं, पर हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत से धर्म संप्रदाय हैं। अब आपको कैसे समझाएं? वे शैव हैं, शिव की उपासना करते हैं। आपके यहाँ मठ मंदिर जात पात बहुत है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं। अकेले ब्राह्मणों में ही 108 जातियां हैं और फिर उन जातियों की भी कई सारी उपजातें हैं। और इन सब का हिसाब किताब कौन रखता है? हमें यहाँ आए 1 महीना हो गया। आप से पूछिए, हमारी समझ से तो सब। आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। उस आदमी ने लाल रंग का टीका लगा रखा है। कुछ लोग सफेद लगा देते हैं, कुछ लाल और सफेद दोनों। ये माजरा क्या है? जो लाल रंग का टीका लगाते हैं वो देवी के उपासक हैं, उन्हें शाक्त कहते हैं। और जो सफेद रंग का टीका लगाते हैं वे वैष्णव हैं। कुछ लोग लंबे रुख का टीका लगाते हैं ऊपर से नीचे तक, और कुछ लोग सीधे रुख का, और बीच में लाल बिंदी। जो लोग लंबे रुख का टीका लगाते हैं वे शैव हैं। 3 रेखाएं और बीच में एक लाल बिंदी। किसी के माथे पर 1 रेखा होती है, किसी के पर 2 और किसी के पर 3। जी, जिनके माथे पे 1 रेखा होती है वे ब्रह्म को मानते हैं। और 2 वे ब्रह्म और जीव दोनों को मानते हैं। और 3 ब्रह्म, जीव और प्रकृति को। और जो टीका ना लगाए? अब ब्राह्मणों में जो टीका ना लगाए उसे तो चांडाल ही कहते हैं। फिर तो हम चांडाल हुए। नहीं मालिक, हम आपकी बात नहीं कर रहे। आप तो कोतवाल हैं। हम फिर भी चांडाल ही हुए। मलेच्छ तो आप हमें यूं भी कहते हैं। अब जिसके हाथ में ईश्वर ने शक्ति दी हो उसकी जाति थोड़ी ना देखी जाती है, उसकी तो महिमा देखी जाती है। अच्छा, ये टीका लगता किस चीज का है? टीका नहीं मालिक, तिलक कहिए। वैष्णव लोग चंदन का टीका लगाते हैं और शैव लोग विभूति का। और विभूति क्या होती है? विभूति हवन की राख से लगाई जाती है। इसे जले मुर्दों की राख से भी लगाते हैं। और लाल बिंदी? लाल बिंदी रोली से लगाई जाती है। इसे खून से भी लगाते हैं। लगता है सवारी आ पहुंची। महंत जी नए मठ की स्थापना के लिए आ रहे हैं। अब बड़े मंदिर में मूर्ति की भी स्थापना करेंगे। हमने सुना है आपके मंदिरों की मूर्तियां मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी, परंतु मूर्ति की स्थापना से पहले उसमें गंगा जल छिड़क के उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद होती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति में देवता आते हैं। उससे पहले तो वो केवल एक मूर्ति होती है। अरे महंत जी आ गए, महंत जी आ गए। प्लीज लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। लोगों का साया भी हमारी छाती में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पर मालिक आप तो ओट में खड़े हैं। नहीं, हम फिर भी नहीं रुकेंगे। यहाँ जो होगा हमें बाद में बताइएगा। किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं। पिछली बार तो यहाँ तोपें तक चल गई थी, क्योंकि दोनों अखाड़े वाले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जो हैं। हमें खबर कर दो। जी, जय जयकार जय जयकार मात जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार मात जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार मात जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार मात जी की जय जयकार। तुम्हारा होगा हर, तुम्हारा होगा हर, तुम्हारा होगा
रही है। आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं साहब। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी प्रार्थना और थी। जी, फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई है, शीघ्र ही वहां पर इमारत भी खड़ी हो जाएगी, परंतु मठ की जमीन के एन सामने हाँ, कहिए। एन सामने नीच लोगों की बस्ती है, और आप तो जानते ही हैं कि हमारे में ऊंच नीच का काफी ध्यान रखा जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? कौन लोग हैं? सूदर हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाए। जी साहेब को तलब करो। हमने जब से काशी में प्रवेश किया था, कभी से हमारी बेहद इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। साहेब, क्या तुम जानते हैं महंत जी की जमीन के सामने ये कौन सी बस्ती पड़ती है? जानता हूँ हुजूर, ये डोमों की बस्ती। बहुत दिन से यहाँ बैठे हैं। ये बंगाल से आए थे, जब वहाँ कदमी फैली। अब महंत शरीफ हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना। हुजूर, इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन कबूल कर लिया है। महंत जी, ये काम कुछ आसान है। आपने काशी के महाराज से बात की। मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपके पास आया हूँ। हमें कुछ समय दीजिए, हम जांच पड़ताल करना चाहेंगे, फिर आपको पेश करेंगे। आदाब अर्ज़ है। आइए मौलवी साहब, बताइए कैसे आना हुआ? आप कुछ परेशान दिखते हैं। ये अखाड़े के महंत साहब हाल ही में काशी में तशरीफ लाए। महंत साहब, आप तशरीफ ले जाइए, हम आपको सोच रहे हैं। मैं हैरान हूँ साहब, चिराग तले अंधेरा। आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पर चू निगले गई है। क्यों, क्या मामला है? क्या किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है, और आज से नहीं बहुत दिनों से करता आ रहा है, और अब तो उसके साथ बहुत सारे साथी भी जुट गए। कबीर नाम के जुलाहे का नाम सुना है? वही जो शायरी गाता है, कवित कहता है। वक्त दे दीजिए जब वक्ता है। आप क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर वह हमारे दीन की तौहीन करता रहा है। लाहौल वला कुफर, आपके मलगारी में एक कहर ढाया जा रहा है और आप खामोश हैं। कोई जनूनी ही ऐसी बातें कर सकता है? जनूनी हो या काफिर, इसका मुंह तो बंद कराइए। लाहौल वला कुफर, वरना लोग क्या कहेंगे? क्या आप एक खप्पी से डर गए? आपके रहते किसकी मजाल है कि दीन की तौहीन करे? आप यहाँ पर दिल्ली के शहंशाह के ही नुमाइंदा नहीं, हमारे दीन के भी नुमाइंदा हैं। आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे चूंकि यहाँ का राजा हिंदू है, कोई हमारे दीन को कुछ भी कहे, कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के शेर और काफिले लोगों की जुबान पर चढ़ते जाते हैं। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है, छोटे तबके के लोगों को इश्तिहार दे रहा है। देखिए मौलवी साहब, आप ये मत समझिए कि हम इन सब बातों से बेखबर हैं। दीन की जितनी खिदमत मुल्ला मौलवी करते हैं, उससे कई ज्यादा हाकिम करता है, लेकिन हाकिम हमेशा हिकमत से काम लेता है। हुजूर, मैं तुम्हें एक बड़े फलसफे की बात बताता हूँ। जी, हाकिम और इन मुल्ला मौलवियों में एक बहुत बड़ी बात का फर्क होता है। वह क्या मालिक? मुल्ला मौलवी लोग जज्बाती बहुत हैं, वो अपने जज्बात की लो में बह जाते हैं, लेकिन हाकिम जज्बाती नहीं होता। जी, हाकिम अपने अजीज से अजीज दोस्त को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है, खूबसूरत से खूबसूरत औरत को भी जिंदा दफना सकता है। हुजूर, अगर ऐसा ना होता तो क्या हाकिम लोग कभी जंग लड़ने जा सकते? नहीं मालिक। इसलिए समझ लो, हाकिम सच्चा जो वह हमेशा सोच समझ कर काम करता है। तो बताओ क्या कहता है कबीरदास? कहता है मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ। पंडित पुजारियों को भी गाली देता है और मौलवी मुल्लाओं को भी। पंडित पुजारियों को गाली देता है तो देता रहे, लेकिन हमारे दीन की तौहीन ना करे। चूड़ियां करता है, मजाक उड़ाता है। जो आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़का रहा है, इसका यही मतलब समझना चाहिए कि वे उन्हें निजाम के खिलाफ भी भड़का रहा है। कौन लोग हैं इसके साथ?